और जैसे जैसे संगठन का निर्माण कर रहे हैं उसी के साथ साथ पार्टी की आगामी गतिविधि भी और विधानसभा की तैयारी पुरजोर शोर पर आगे बढ़ रही है। और जहाँ मेरी विधानसभा है जनसंपर्क अभियान उचाना विधानसभा के साथ ही खत्म नहीं। प्राइवेट सेक्टर को जितना हम 4 साल में ला पाए, पिछले 4 महीनों में उतना ही प्राइवेट सेक्टर को निराश करने का काम छेड़ी सरकार ने। और मारुति और ये सारे बड़े कॉरपोरेशन जो एक्सपेंशन भी चाह रहे थे उनकी भी सुनवाई निरंतर नहीं है। मैं तो ये मांग ही कर सकता हूँ कि जो हमारे ई भूमि के ऊपर खटकड़ उचाना में 2 इंडस्ट्रियल जोन, सफीदो हल्के में KMP और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर 152 और मुंबई एक्सप्रेसवे के ऊपर इंडस्ट्रियल जोन, अम्बाड़ा के अंदर इंडस्ट्रियल जोन, सरकार इन एक्विजिशंस को गति दे, ज़मीन लेकर इंडस्ट्रियल हब बढ़ाए कि और इंडस्ट्री भी आ सके और हमारे यहाँ रोजगार के अवसर भी। देखो, जहाँ एक कोर्ट से लोअर कोर्ट से बेल मिलने के बाद और हाई कोर्ट ने उस पर प्रतिबंध लगाया, ये शायद संविधान कानून इसके ऊपर का निर्णय है और ये साफ दिखता है कि कहीं ना कहीं मशीनरी का मिसयूज किया। मैं तो एक चीज़ कह सकता हूँ ईमानदारी से, 1200 करोड़ से ज़्यादा उचाना के विकास के लिए लगाए हैं। वीरेंद्र सिंह जी बता दें उनके 40 साल के जीवन में उनने कितने लगाए। आज प्रगति उन्नति की बात करें, घोगड़िया में बैठे 30 करोड़ से ज़्यादा के विकास कार्य यहाँ कंप्लीट, 10 करोड़ का पेयजल की योजना का प्रोजेक्ट यहाँ मंजूर है, 4.5 करोड़ का स्कूल का नवीकरण यहाँ मंजूर है। मैं तो गिनवा सकता हूँ। वीरेंद्र सिंह जी क्यों बौखला जाते हैं? वो तो ये नहीं गिनवा सकते कि उनकी वाइफ MLA रही, वो मंत्री रहे, केंद्र के मंत्री रहे, वो 10 चीज़ तो गिनवाए उठाना को जो दी। हमने तो विकास करवाया है और मुझे लगता है उसी की घबराहट है कि वो इस तरह की बहकी हम लोग कहते हैं उम्र के बाद आदमी बहकी बातें करता है, शायद उसका असर वीरेंद्र सिंह जी को दिखने में। मैं तो आपके माध्यम से ही चर्चा सुनूँ, ग्राउंड लेवल पर तो कोई चर्चा है और ये भी चर्चा है, आप जैसे पत्रकार साथी ने बताया था कि ये BJP का कराया हुआ गठबंधन। चलो, ये चीज़ तो वीरेंद्र सिंह जी का रिकॉर्ड है। पिछली विधानसभा में भी यही कहते थे जब वो BJP में थे और कांग्रेस से मुकाबला कहते थे। आज वो कांग्रेस में BJP से मुकाबला कहते। कोई राष्ट्रीय दल क्षेत्रीय दलों से मुकाबले की बात नहीं करता, मगर जब क्षेत्रीय दल आते हैं तो ये राष्ट्रीय दलों को जवाब भी देते हैं, जीतते भी। जनता ने ट्रेलर तो लोकसभा में दिखा दिया और पूरी पिक्चर विधानसभा में दिखा दी। इसके अंदर कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच ने सुनवाई करनी है और मुझे पूरा विश्वास है 75% युवाओं के लिए जो कानून हमने बनाया था, सुप्रीम कोर्ट खड़ी होकर हमारे करे हुए फैसले का साथ। हमारे प्रदेश में ऐसी कोई चीज़ नहीं और अगर होगी तो उसका विरोध। मैं बधाई देता हूँ कि अब तक 2 मेडल ओलंपिक्स में आए हैं। पहला सिंगल में मनु भाकर ने जीता है और दूसरा डबल के अंदर हमारे मिक्स डबल्स में हमने जीतने का काम किया। और मुझे खुशी है कि मिक्स डबल में भी दोनों हरियाणा के खिलाड़ी हैं और मनु ने एक इतिहास रच दिया कि आज तक के ओलंपिक्स के अंदर पहली भारतीय खिलाड़ी वो बनी है जिसने 2 मेडल जीते। मैं बहुत शुभकामनाएं देता हूँ हमारी बहन को और मुझे पूरा विश्वास है अभी तो और इवेंट्स बाकी हैं, भारत का नाम और भी खिलाड़ी रोशन करेंगे।